6 सितंबर वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश करने का दिन। यौम दिफा पाकिस्तान आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मन जो मशरक में हैं या मगरब में हैं, वो ये मेरी बात जान लें कि उनके बारूद और गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे जवानों की छातियां ख़त्म नहीं होगी। हमारा जज्बा और जान वतन अजीज पर कुर्बान। ISPR ने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से नया प्रोमो जारी कर दिया। टाउन हॉल में यौम दिफा की तकरीब की रिहर्सल, पुलिस बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, गुलकारों और तलबा ने मिली नगमे भी गाए। स्टेडियम में यौम दिफा की तकरीब के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, आर्मी के जवानों और स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया। स्टेडियम को शहदा की तस्वीरों से सजा दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर वहीद शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मुशीर वजीर आला तरहा बरकी ने कब्र पर फूल चढ़ाए। नवाज शरीफ 8 सितंबर को वतन वापस आएंगे। साबिक वजीर आजम ने वतन वापसी पर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। सिविल लाइंस डिवीजन में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स ने इलाके का मुहासरा करके मुतअद्दिद अफराद के शनाख्ती कवायद की चेकिंग की। सबको बता दो कि लाहौर वाले नवाज शरीफ की नाअहली को नहीं मानते। पनामा और अकामा सब ड्रामा है। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। अब्दाली चौक में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया, कहा वोट सिर्फ नवाज शरीफ का है। N120 की इंतखाबी मुहिम। मरियम नवाज का अब्दाली चौक और तौहीद पार्क पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। लीगी खवातीन की बगियों में बैठकर इंतखाबी मुहिम, ढोल की थाप पर भंगड़े, घुड़ रक्स और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। नून लीग की जानिब से सांधा और इस्लामपुरा में ज़िम्न इंतखाब की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। हाफिज मियां नुमान ने घर घर जाकर कुलसूम नवाज के लिए वोट मांगे। वज़रा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। हल्के में तरक्याती काम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां असलम इकबाल ने सबूत इलेक्शन कमीशन को पेश कर दिए। N120 में इंतखाबी ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी का मामला CCPO कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश।
शाइस्ता परवेज और माइजा हमीद पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। PTI उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन में एक और दरखास्त दायर कर दी। PTI उम्मीदवार के इस्लामपुरा में घर घर इंतखाबी मुहिम। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं शेर एक एक करके भाग रहे हैं। नवाज शरीफ को कौमी खजाना लूटने पर निकाला गया। ज़िम्नी इलेक्शन में गहमा गहमी, वोटर्स को राम करने के नए अंदाज। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर्स को फूल पेश करके वोट मांगे। बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, ला 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 ला। पाक वर्ल्ड 11 सीरीज 500 रुपए वाली टिकट्स नायाब, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद। शायकीन टिकट्स ना मिलने पर मायूस। एम्पोरियम पैकेजेस, लिबर्टी और लालिक चौक में शहरियों का रश रहा। वर्ल्ड 11 का दौरा लाहौर। ICC की 2 रुकनी सिक्योरिटी टीम की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। वफ्द ने स्टेडियम के रूट क्रिकेटर्स के क़याम की जगहों पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। नौ सितंबर से ही स्टेडियम के एतराफ की सड़कें सील करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास। PHA, लेस्को, LWMC और पार्किंग कंपनी को हदायत जारी। हर तरफ वर्ल्ड 11 के चर्चे। इंतजामात के लिए तमाम महकमों ने कमर कस ली। महकमा सेहत का मैचेस के दौरान फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए 2 आर्जी अस्पताल कायम करने का मंसूबा तैयार। CCPO मीन बेंच की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से आम इजलास। आशूरा और वर्ल्ड 11 की लाहौर आमद से मुताल्लिक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। पुलिस अफसरान के लिए खुशखबरी। पंजाब पुलिस की 428 DSPs की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। प्रमोशन बोर्ड का इजलास आइंदा चंद रोज में मुनक्किद होने का इम्कान। मुसालहती निज़ाम कामयाबी से जारी। नई ट्रांसफर पॉलिसी से सिफारिश कल्चर खत्म हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस और वेलफेयर फंड में 5 करोड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जुडिशल एकेडमी में खिताब। डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का भी दौरा। मिलावट माफिया ने आइसक्रीम खाना भी मुश्किल बना दिया। भोगेवाल में गैर मेयारी आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री सील। आइसक्रीम की तैयारी में जंगालूद और गंदे बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे थे। फूड अथॉरिटी। प्राइमरी निसाब में तब्दीली के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। नए निसाब की प्रिंटिंग मुकम्मल हुई ना स्कूल्स तक किताबें पहुंच सकी। वजीर तालीम राना मशहूद के ऐलान को 5 के बजाय 15 दिन गुजर गए। डिप्टी डायरेक्टर कच्ची आबादी के खिलाफ 5 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। नैब का हाईवे डिपार्टमेंट में 40 करोड़ रुपए की करप्शन की तहकीकात करने से इनकार। सरकारी अफसरान को असलहा लाइसेंस देने की मंजूरी। 34 साल अफसरान को असलहा अपने साथ रखने के अहकाम जारी। 9 अफसरान को असलहा लाइसेंस जारी कर दिए गए। LWMC अपने 14,000 वर्कर से हाथ कर गई। ईद पर इजाफी तनख्वाह के वादे पर काम टका कर कराया, फिर सब छू मंतर। मुलाजमीन, मेयर और वजीर आला के अहकामात के मुंतजिर। जजेस वकला तनाज़े का मामला। शेख जमान कुरैशी की गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने नया बेंच तश्कील दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने लाहौर समेत पंजाब के 4 मेडिकल कॉलेजेस के शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार प्रिंसिपल्स की फहरिस्त जारी कर दी। वासा में गैर कानूनी भर्तियों का स्कैंडल, लाहौर न्यूज की निशानदही पर इंतजामिया ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलव्विस मुल्जिमान की सालाना तरक्की रोक दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास 11 सितंबर को दिन 2 बजे तलब कर लिया गया। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल का कहना है कि इजलास में रोहिंग्या के मुसलमानों की नस्लकुशी का मामला भी उठाएंगे। ड्राइविंग एहतियात से करें, अपनी और दूसरों की जान बचाएं। सीटीओ रायजाज का खिताब। वन व्हीलिंग की रोकथाम और वन वे की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक ट्रैफिक पुलिस की आगाही वॉक। ईद पर चिड़ियाघर और सफारी जू की 1,13,000 से जायद अफराद ने सैर की। 3 रोज के दौरान 37,39,000 से जायद आमदन हुई। और ईद के 3 दिनों में थिएटर से 20.5 लाख तफरीही टैक्स की वसूली। गुज़श्ता साल के निस्बत 3 लाख रुपए से जायद वसूल किए महकमा एक्साइज। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे यौम दिफा के हवाले से। ए राहे हक के शहीदों, मेरे वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। यौम दिफा आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। इसी हवाले से टाउन हॉल में यौम दिफा की तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें पुलिस और सिविल डिफेंस ने शहदा को सलामी पेश की। तलबा ने अपने अंदाज में खराज अकीदत भी पेश किया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बल्दिया उस्मा के ज़ेरे एहतमाम यौम दिफा की तकरीब की टाउन हॉल में फुल ड्रेस रिहर्सल। तकरीब का सायरन बजाकर आगाज हुआ, जिसके बाद हिलाले इस्तक़लाल लहराया गया। पुलिस बैंड ने कौमी तराने की धुनें बजाईं। सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्ते ने गौरा फानर पेश किया। रिहर्सल में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के तलबा ने शहदा को गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स बल्दिया उस्मा डॉक्टर नदीमुल हसन गेलानी ने बताया कि तकरीब कल 9:30 बजे शुरू होगी, जिसके मेहमान खसूसी मेयर लाहौर होंगे। 9:22 पर मेहमान खसूसी तशरीफ लाएंगे। उन्हें बच्चे फूलों के गुलदस्ते पेश करेंगे। फिर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे अपने रवायती लिबासों में और स्काउट्स अपने मखसूस अंदाज में उनका इस्तकबाल करेंगे। परफॉर्म करने वाले तलबा के असातिज़ा ने बताया कि बच्चे शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरजोश हैं। जी, वतन के सजीले जवानों को बच्चे बहुत जोशो खरोश से जो हैं वो मिली नगमे गाकर पेश कर रहे हैं और बहुत जोशो खरोश है बच्चों की तैयारी में। रिहर्सल के दौरान सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात की कमी महसूस की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रजा ताहिर के साथ सबयुल हसन, लाहौर न्यूज़। 1965 की जंग में फौजी जवानों के जज्बे बुलंद करने में फनकारों ने अहम किरदार अदा किया। मारूफ गुलकारों ने मोर्चों पर जाकर तराने गाए। जंग के दौरान मलका नूर जहां के गाए हुए तमाम तराने रेडियो पाकिस्तान के साबिक कंट्रोलर मोहम्मद आजम खान ने प्रोड्यूस किए। आइए देखते हैं ताहिर बुखारी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी फनकार हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं। वतने अजीज पर जब कोई आफत आई
वो कमर बस्ता होकर मैदान में उतर गए। मुल्क में जलजला आया, सैलाब ने शहरियों को बेघर किया। फनकारों ने मुतासरीन की मदद के लिए सरे बाजार झोलियां फैला दी। उन्नीस 1965 की जंग में गुलकारों ने अपने सुरों की गूंज से फौजी जवानों की भरपूर हिम्मत अफजाई की। इनके गाए हुए तरानों ने फौजी जवानों में नई रूह फूंक दी और उन्होंने कामयाबी से वतन की सरहदों का दफा किया। जंग के दौरान हल्का तरन्नम नूर जहां को सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का एजाज हासिल हुआ। नूर जहां के तमाम तराने प्रोड्यूस करने वाले मोहम्मद आजम खान कहते हैं, गुलकार हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थे। ये देखिए, हमारी वो असासा ये थे कि एक दिन जब सायरन हुआ तो ट्रेंच खुली हुई थी रेडियो पाकिस्तान के ग्राउंड में, तो सब भाग के चले गए। तो मैंने कहा मैडम आप भी चले, तो कहने लगी नहीं आजम, अगर ने मरना देती मरांगे, असी नहीं जा सकते। 52 वर्ष बीत जाने के बावजूद गुलकारों के जंगी तरानों की ताने आज भी हुब्बुल वतनी की सदाएं देती हैं। 1965 की जंग में तराने तख्लीक करने में नगमा निकारों, गुलकारों, मौसीकारों और रेडियो के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया और उनके तरानों ने न सिर्फ फ़ौजी जवानों के जज्बे बढ़ाए बल्कि पूरी कौम के जज्बे बुलंद किए। कैमरामैन शुएब साइमन के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे, अनारकली बाजार में नौजवान की लाश बरामद। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश तहवील में ले ली है और तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हाफिज नदीम से। हाफिज नदीम, बताइएगा, शनाख्त हो पाई है अब तक लाश की? जी बिल्कुल, अनारकली मेन बाजार में जो है वो मेन बाजार से शू मार्केट पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के करीब जो है वो एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। ये नौजवान जो था वो इचरे का रिहायशी है और फखर नामी शख्स है ये, जिसकी जो है वो लाश वहाँ से बरामद हुई है। जबकि वहाँ पे जो चौकीदार है उसके मुताबिक सुबह 4:30 के करीब जो है ये लड़का जो था अपनी गाड़ी पर आ रहा था और इसके साथ एक इशफाक नामी शख्स भी मौजूद था कि 2 नामालूम अफराद जो थे वो मोटर बाइक पर इसके पास आए और इनको रोक कर इनके साथ हाथापाई की पहले। उसके बाद जो था वो ये फखर नामी शख्स को 2 गोलियां मारकर फरार हो गए, जबकि जो इशफाक नामी शख्स था वो भागने में कामयाब हो गया। और ये जो शख्स नौजवान की लाश मिली है अनारकली बाजार से। बहुत शुक्रिया हाफिज नदीम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बड़े मार्के का जिक्र करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम पर कृष्ण नगर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस्लामपुरा और आउटफॉल रोड पर कारकुनों से खिताब किया। कहती हैं नवाज शरीफ की नाअहली को कौम ने तस्लीम नहीं किया। लाहौर बता देगा कि वोट नवाज शरीफ का है। सलमान तारिक की रिपोर्ट देगी। NA 120 के ज़मनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। मरियम नवाज भी पहुंची कृष्ण नगर अब्दाली चौक, जहां कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। मुस्लिम लीग नून के हक में खूब नारे भी लगाए। इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कौम नवाज शरीफ की नाअहली नहीं मानती। मरियम नवाज ने इस्लामपुरा में भी कारकुनों से खिताब किया। उनका कहना था कि पनामा, अकामा और धांधली सिर्फ बहाना है, असल में नवाज शरीफ निशाना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने आउटफॉल रोड पर भी कारकुनों से खिताब किया। उनका कहना था कि अवाम 17 सितंबर को बता देंगे कि लाहौर का वोट सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ही है। कैमरा टीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। करीम पार्क में तहरीक इंसाफ की ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती नुमाइंदे अपने बनाए कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। काला गया। कल से मैंने मरियम बीबी को चैलेंज किया हुआ मनाजरे के लिए। वो बार बार कहती हैं मेरे अब्बा को क्यों निकाला, भाई उनको क्यों निकाला।
मैंने उनसे कहा आप तशरीफ लाएं, इकट्ठे बैठते हैं आप और मैं आमने सामने, और मैं आपको बताऊंगी आपके अब्बा को क्यों निकाला गया। ऐसे नहीं निकले। अगर 5 जजेस ने निकाला तो कोई वजह ही थी कि निकाले गए। इसलिए मेहरबानी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए और आप मनाजरा कर लें, मैं आपसे बात कर लूँगी और डिस्कस कर लूँगी। और आखिर में ये मैं कहना चाहती हूँ, हमने गली गली फिर के वोट का इज्जत को बढ़ाया, उसकी तकद्दुस को बढ़ाया है। आज नून लीग के वो लोग जो आज तक कभी अपने वोटरों को पूछते नहीं थे, आज तस्वीरें छप रही हैं कि जी गली गली वोट मांगते फिर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाएं। N120 में उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की सरबराही में इजलास हुआ। उस मौका पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CCPO समेत PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद थे। फारूक हमजा की रिपोर्ट देखिए। N120 का इंतखाबी दंगल, ज़ाब्ता अखलाक और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन के रीजनल ऑफिस में होने वाले इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने की। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। बिलाल यासीन का ताल्लुक भी शाही खानदान से है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन में नहीं आए। शाही खानदान का हिस्सा है, आपको पता नहीं कि वो शाही खानदान का हिस्सा है। अगर वो शाही खानदान का हिस्सा है तो अगर मलका आलिया और नवाज शरीफ साहब और ये सारे नहीं पेश हो सकते नैब के आगे, तो फिर उसकी भी मर्जी है। पीपी के उम्मीदवार फैसल मीर का कहना था कि लाहौर की हर गली में वोटर गैर महफूज हैं। लाहौर में जो NA120 है, इसकी गली गली में जो वोटर्स और सपोर्टर्स है पीपल्स पार्टी का, वो इनसिक्योर है। मुझे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त सिक्योरिटी की ज़रूरत है वोटर्स की और सपोर्टर्स की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल का कहना था कि हमें पंजाब पुलिस पर कोई एतमाद नहीं है। तमाम मशीनरी हुकूमती उम्मीदवार का साथ दे रही है। बदकिस्मती ये है कि हम बार बार कह चुके हैं कि डेवलपमेंट का आज लेटर भी हमने दिया है कि इन्होंने अब आके तो एकदम डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है। एक ये बात होगी, फिर इनके मिनिस्टर्स, इनके MNAs, इनके MPAs वो तमाम वहाँ पर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। अगर करना है तो फिर सबको इजाज़त दे, फिर हम पे PTI पे क्यों पाबंदी है। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना था कि हमारे वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। N120 में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। हर एक का वोट मांगने का अपना अंदाज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर खुशबू बांटने निकले। घर घर जाकर वोटर्स को फूल पेश करके वोट की इस्तदा की। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, तमाम पार्टियों के उम्मीदवार वोट की तलाश में। कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं कॉरम मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला है जारी। हर कोई जीत की उम्मीद लिए वोटर्स के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने वोट के सवाल के लिए अपनाया मुनफरद अंदाज। पहले दी घर घर दस्तक और फिर किए अपने वोटर्स को फूल पेश। रेहड़ीबान हो या दुकानदार, फैसल मीर सबको फूल बांटते रहे। इंतखाबी मुहिम हल्के में तेजी से जारी है। मुस्लिम नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी समेत सब जमातों के उम्मीदवार वोटों के हसूल के लिए हर तरह के जतन करते दिखाई देते हैं। लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। कुलसूम नवाज की नाअहली की दरखास्तों की समाअत के लिए नया फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फुल बेंच कल सुबह 10 बजे समाअत करेगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। कुलसूम नवाज की नाअहली की दरख्वास्तों की समाअत के लिए नया फुल बेंच तश्कील। 3 रुकनी फुल बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे, जबकि बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस अबादुर रहमान लोधी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर और अवामी तहरीक के वकील इश्तियाक चौधरी ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर किए। अपीलों में कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के, रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों को कालादम करार देने की भी इस्तदा की गई है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।
मुस्लिम लीग नून के साबिक एम्पियर कौमी असम्बली के हल्का N120 के ज़िमनी इलेक्शन में कुलसूम नवाज के कवरिंग उम्मीदवार हाफिज नुमान ने सांधा और इस्लामपुरा में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज मियां नुमान हल्का N120 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कुलसूम नवाज के बतौर कवरिंग उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अहले इलाका ने हाफिज नुमान का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। हाफिज नुमान का कहना था कि मुल्क को अंधेरे से निकालने वाले नवाज शरीफ हैं। इस बार मुस्लिम लीग नून पहले से ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब होगी। चेयरमैन अवैस बशीर खान, सैयद अजमत, PRO2 स्पीकर कौमी असम्बली अली रजा कंबो, डॉक्टर हसनात एहसन मलिक भी हाफिज नुमान के हमरा थे। घर घर इंतखाबी मुहिम में मर्दान जैदी, जहांगीर खान, सलीम चौधरी और दीगर भी हमरा थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 8 सितंबर को वतन वापस आएंगे। N120 का मार्का, सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। CCPO अमीन वेंस की ज़ेरे सदारत इजलास आशूरा वर्ल्ड 11 से मुताल्लिक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। ICC की 2 रुकनी सिक्योरिटी टीम की कदाफी स्टेडियम आमद, सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद शायकीन क्रिकेट का जिक्र हो जाए। लंबी कतारें, घंटों इंतजार, लेकिन फिर भी खाली हाथ। शायकीन क्रिकेट मैचेस की टिकट्स को तरस गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड 11 की पाकिस्तान आमद पर शायकीन पुरजोश, लेकिन मैचेस की टिकटें ना मिलने पर मायूस। टिकटों की फरोख्त के लिए शहर के मखसूस मकामात पर स्टॉल्स लगाने का दावा भी झूठ साबित हुआ। पैकेजेस माल के मुकर्रर करदा हॉडी सेंटर पर टिकटें पहुंच ही ना सकी। पहले शायकीन को 1 बजे का वक्त देकर टरखाया, फिर 4 बजे का टाइम दे दिया। क्रिकेट दीवानों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो भी फट पड़े। 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, तो अभी टिकट अभी तक तो नहीं मिली। वेट कर रहे हैं टिकट का। हमें 2-3 घंटे हो गए हैं यहाँ पे, तो हमें टिकटें नहीं मिल रही। हम PCB से अपील करते हैं, हमें इतना परेशान ना करें। हम काफ़ी देर से टिकटों की फ़रोख्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी इंतजार के बाद अभी भी टिकटों की फ़रोख्त शुरू नहीं हुई। शहरी कहते हैं कि पहले PSL के फाइनल के मौके पर टिकटें नायाब थीं और अब भी ऐसा ही किया जा रहा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। वर्ल्ड 11 का दौरा पाकिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा लेने ICC की 2 रुकनी टीम कदाफी स्टेडियम पहुंच गई। बूथों पर टिकट्स की फरोख्त शुरू। 500 वाले टिकट एक बार फिर नायाब। शायकीन मायूस हो गए। अफजाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली, तैयारियां जोर पकड़ गईं। ICC की 2 रुकनी सिक्योरिटी टीम की कजाफी स्टेडियम आमद। वफ्द ने स्टेडियम के रूट और क्रिकेटर्स के क्याम की जगहों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। उधर ऑनलाइन के बाद स्टॉल्स पर भी टिकटों की फरोख्त शुरू, लेकिन शायकीन का 500 और 1500 रुपए वाले टिकट ना मिलने का शिकवा। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम ने मुकाबले की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरफराज अहमद की कप्तानी में कौमी टीम का कैंप 7 सितंबर से लगेगा। सॉफ्ट डिप्लोमेसी की क़यादत में वर्ल्ड 11 11 सितंबर को लाहौर पहुंच रही है। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस 12, 13 और 15 सितंबर को कजाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। वर्ल्ड 11 की पाकिस्तान आमद। इंतजामिया ने सीरीज के दौरान शायकीन को सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम तैयारी कर ली। PHA, लेस्को, LWMC और पार्किंग कंपनी को हदायत जारी कर दी गई हैं। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। वर्ल्ड
11 के साथ धुआंधार मुकाबले, लाहौरियों को तो है मैचेस का शिद्दत से इंतजार। इंतजामिया भी सीरीज के कामयाब इनकाद के लिए सरगर्म हो गयी। सीरीज के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास। PCB, PHA, बल्दिया उज़्मा, लेस्को, सिविल डिफेंस, LWMC, पार्किंग कंपनी के अफसरान शरीक हुए। इजलास में पार्किंग इंतजामात पर खसूसी गौर हुआ और फैसला किया गया 9 सितंबर से ही स्टेडियम के इतराफ की सड़कें सील कर दी जाएंगी। शायकीन की स्टेडियम आमद और एग्जिट को आसान बनाया जाएगा। LWMC को मैचेस के दौरान सफाई के आला इंतजाम करने की हिदायत की गई। स्टेडियम और इसके इतराफ बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए लेस्को के साथ भी मामला तय किए गए। इंतजामिया बड़े मुकाबलों के बड़े इंतजामात करने के लिए पुरउम्मीद है ताकि शायकीन क्रिकेट भरपूर इंजॉय कर सकें। कैमरामैन नईम शाह के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। लाहौरियों में क्रिकेट दीवानगी उरूज पर है। इंतजामात के लिए मुख्तलिफ महकमे भी सरगर्म हो गए। महकमा सेहत ने मैचेस के दौरान फौरी तिब्बी इमदाद के लिए 2 आर्जी अस्पताल कायम करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। बिलाल चौधरी रिपोर्ट के साथ। क्रिकेट शायकीन में हर सू वर्ल्ड 11 के चर्चे। 3 T20 मैचेस की सीरीज कजाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए महकमा सेहत की जानिब से 2 आर्जी अस्पताल कायम किए जाएंगे। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। 20 बेड्स का एक आर्जी अस्पताल हॉकी स्टेडियम पर, जबकि दूसरा 6 बेड्स का आर्जी अस्पताल PC होटल में कायम किया जाएगा। इन अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ फराइज सर अंजाम देंगे। कजाफी स्टेडियम के गिर्द मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज भी अलर्ट रहेंगी। महकमा सेहत के इस इकदाम को क्रिकेट शायकीन की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन उमैर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। CCPO लाहौर अमीन वेंस की सदारत में शहर के अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम आशूर और वर्ल्ड 11 टीम की आमद के सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया गया। CCPO अमीन वेंस की सदारत में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें ऑपरेशन, सिक्योरिटी और पुलिस के दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में शहर में अमन व अमान, यौम आशूर और लाहौर में वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम की आमद से मुतल्लिक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। CCPO ने वर्ल्ड 11 टीम की लाहौर आमद पर भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात और शहर में अमन व अमान बरकरार रखने की हर मुमकिन इकदामात की हिदायत की है। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का कहना है कि मुसालहती निज़ाम और केस मैनेजमेंट सिस्टम मातहत अदलिया के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। साइलिन को इंसाफ की बर वक्त फराहमी ही इस्लाहात का असल मकसद है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। मातहत अदलिया में इंसाफ की बरवक्त फ्राहमी न होने से साइलिन और वकला दोनों को थी मुश्किलात। फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने की तारीखी इस्लाहात, जिस पर सभी ने लिया सुख का सांस। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि पंजाब में मुसालहती निज़ाम की कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इस तरह के मंसूबों का मकसद सिर्फ साइलिन और वकला की मुश्किलात खत्म करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मातहत अदलिया के जजेस की नई ट्रांसफर पॉलिसी लाकर सिफारिश को सिस्टम से निकाल दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर तालीम राना मशहूद के ऐलान को 5 के बजाय 15 रोज गुजर गए। प्राइमरी निसाब में तब्दीली के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। नए निसाब की प्रिंटिंग मुकम्मल हुई, ना स्कूल्स तक किताबें पहुंच सकी। सजाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर न्यूज़ ने निसाब में तब्दीली का मसला उठाया तो महकमा स्कूल्स एजुकेशन को होश आया, मगर अमल दरामद फिर भी ना हो सका। नए निसाब की प्रिंटिंग मुकम्मल हुई, ना स्कूलों तक किताबें पहुंच सकी। वज़ीर तालीम राना मशहूद ने 5 रोज में निकाले गए मज़ामीन को निसाब में शामिल करके नई किताबें स्कूलों में भिजवाने का हुक्म दिया। 15 रोज गुजरने के बावजूद ना तो निसाब की प्रिंटिंग हो सकी और ना स्कूलों तक पहुंचाने पर अमल दरामद हो सका। नए निसाब के मुताबिक किताबें ना मिलने पर असातिज़ा और तलबा परेशान हैं, जबकि इम्तिहान करीब हैं। और अब कुछ बात वासा की हो जाए। पानी के बिल की वसूली। वासा ने रिकवरी सिस्टम के लिए TROs की तैयारी शुरू कर दी।
नए कवानीन के मुताबिक वासा एक के बजाय दो की बजाय 1 माह का बिल वसूल करेगा। तफसीलात के लिए देखिए शेख जैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट। पानी के बिल्स की वसूली में मुसलसल खसारा। वासा ने बिलिंग का निजाम आउटसोर्स करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। नए TORs के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जोहर टाउन और जुबली टाउन सब डिवीजन में नया निजाम ट्राइज किया जाएगा। MD वासा सैयद जाहिद अजीज कहते हैं कि दोनों सब डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज रवा माह कर दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग है, इसका विदिन ए मंथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और जो 2 सब डिवीजनें मुंतखब शुदा हैं वहाँ पे ये आउटसोर्सिंग मुकम्मल हो जाएगी और जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के माहाना बिल हैं वो उनका इजरा हम आइंदा माह से कर देंगे। रवा साल दिसंबर से कबल नए बिलिंग सिस्टम पर अमल दरामद किया जाएगा, जबकि वासा ने 13 सितंबर तक कंपनियों से टेंडर तलब कर लिए हैं। नए सिस्टम में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन का टैरिफ बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी का भोगेवाल में आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा। नाकिस और गैर मेयारी अज़ा के इस्तेमाल पर फैक्ट्री में प्रोडक्शन को फौरी बंद करवा दिया गया। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखते हैं। विजिलेंस सेल की इत्तला पर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का भोगीवाल में मारूफ आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा। नाकिस अज्जा के इस्तेमाल और गंदगी के माहौल में आइसक्रीम की तैयारी पर फैक्ट्री की प्रोडक्शन फौरी तौर पर बंद करा दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने फैक्ट्री की फिलिंग मशीन और पैकिंग मशीन को भी सील कर दिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक फ्रोजन डेजर्ट को गलत लेबल लगाकर बतौर आइसक्रीम सप्लाई किया जा रहा था। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की सेहत भी बेहतर नहीं थी, जबकि जंग आलूद बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरा टीम के हमरा आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। ईद के तीनों रोज शाही खला में रश रहा, जिससे महकमे को खूब आमदन हुई। किस रोज कितने सयाह आए और कितनी आमदन हुई, जानते हैं जुनैरा इलियास की इस रिपोर्ट में। शाही किला की कशिश ईद पर भी शहरियों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ खींच लाई। दीवाने आम, दीवाने खास जहांगीर की ख्वाबगाह और शीश महल की खूबसूरती देखने लोग पहुंचे शाही किला। ईद के पहले रोज कुर्बानी के बायस 8,800 लोग पहुंचे सैर करने। दूसरे रोज 17,452 शहरियों ने शाही किले को रौनक बख्शी। तीसरे रोज 25,000 अफराद इस तारीखी शाहकार की खूबसूरती के मोतरफ हुए। टिकट कीमत में किले को 10,25,480 रुपए, जबकि ई कार से 48,000 रुपए आमदन हुई। कैमरामैन टीम के हमरा जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। अवामी यूथ के मरकजी रहनुमा शेख अबू बकर ने अपने डेरे पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें बारबेक्यू से मेहमानों की तवाज़ो की गई। तकरीब में अवामी यूथ के सदर शकील बलोच ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए यह रिपोर्ट। ईद तो गुजर गई, सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा भी अदा हो गया, लेकिन दोस्तों के मेल मिलाप का ना रुकने वाला सिलसिला अब भी जारी हुआ। इसलिए अवामी यूथ के रहनुमा शेख अबू बकर ने अपने डेरे पर बारबेक्यू का एहतमाम किया। इस मौके पर शेख अबू बकर का कहना था कि दोस्तों के साथ मिल बैठकर खाने से मोहब्बत बढ़ती है। तमाम वर्कर और ओहदेदारान को बुलाया, इससे हमारा प्यार, एतमाद और इनसे प्यार बढ़ता है और हमारा राब्ता रहता है आवाम से। अवामी यूथ के सदर शकील बलोच ने कहा कि ये वक्त पाकिस्तान के नौजवानों को इकट्ठा करने का है, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। वो जो हमारे में गैब है वो हमने ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए नौजवानों को मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अफरा तफरी के इस दौर में जहां हर किसी को अपनी ही पड़ी है, वहीं दोस्तों के साथ ऐसी पार्टीज करना काबिल तारीफ है। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ईद की छुट्टियां खत्म हुई तो परदेसी अपने कामकाज पर वापस लाहौर लौट कर आने लगे। लारी अड्डों पर मुसाफिरों के रश का अहवाल जानते हैं फरहान खालिद की इस रिपोर्ट में।
लाहौर परदेसियों का शहर कहलाता है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के इस शहर में दूसरे इलाकों से हुसूल रिस्क और तालीम की खातिर आबाद लोगों की कसीर तादाद शामिल है। ये परदेसी ईद तो अपने आबाई इलाकों में मनाते हैं, मगर ईद की छुट्टियां खत्म होते ही उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखने में आया। मामूलाते जिंदगी की तरफ लौटने वाले अफराद का कहना था कि वापस आने का दिल तो नहीं कर रहा था, मगर काम पर पहुंचना भी जरूरी है। वापस आने को दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन वापस आए हैं और अपने काम का जो शुरू हुआ। छुट्टियां गुजार के हम लाहौर में आ गए हैं, हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। इधर बहुत रश है तो एंजॉय किया हमने ईद को। रश के पेश नज़र ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए भी बढ़ा दिए गए और मुसाफिर सीट मुश्किल से मिलने की शिकायत भी करते रहे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। महकमा जंगली हयात ने ईद उल अज़हा के 3 रोज़ 3,89,000 से ज़ायद शहरियों को तफरीह फराहम की। चिड़ियाघर और सफारी पार्क में इस बरस 21,000 से ज़ायद सयाहों का इजाफा देखा गया। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। ईद के 3 रोज वाइल्ड लाइफ पार्क में रहा खूब रश। चिड़ियाघर और सफारी जू में 1,13,000 अफराद तफरीह से लुत्फानंदोज हुए। महकमा जंगली हयात को 37,38,000 रुपए से जायद की आमदन हुई। लाहौर चिड़ियाघर में कार पार्किंग की मद में 2,69,000 रुपए से जायद वसूल किए गए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक गुज़िश्ता बरस ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान 77,042 अफराद ने लाहौर चिड़ियाघर विजिट किया था और उसे 26,81,300 रुपए आमदन हुई थी, जबकि इस साल 88,091 अफराद ने चिड़ियाघर का विजिट किया और उसे 30,42,000 रुपए की आमदन हुई। इसी तरह सफारी जू में 25,310 अफराद ने विजिट किया, जबकि उसे 6,98,000 रुपए आमदन हुई। दोनों तफरीह गाहों में इस वर्ष 21,000 से जायद सयाहों का इजाफा देखने में आया। अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद परदेसियों की वापसी शुरू है। शहर लाहौर की रौनकें बहाल होने लगी हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश लगा रहा। अवैस विर की रिपोर्ट देखते हैं। छुट्टियां हुई खत्म, अब फिर से करना है काम। परदेसी ईद उल अज़हा की छुट्टियां गुजारने के बाद वापस आना शुरू हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी अपने आबाई इलाकों में अदा की। अब वक्त है मामूल की मसरूफियात शुरू करने का। रेलवे स्टेशन पर परदेसियों की वापसी के बायस शदीद रश देखने में आया। शहरियों का कहना था कि ईद मनाकर वापस अपने रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी की तरफ लौट आए हैं। आज जो छुट्टियां खत्म हो गई, हम अपने काम पे आ गए हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे काम करेंगे अपना। परदेसियों की वापसी से लाहौर की वीरान पड़ी सड़कों पर फिर से रौनकें बहाल हो गई हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने 14,000 मुलाजमीन से हाथ कर गई। ईद पर काम टका कर कराया, एक अजाफी तनख्वाह देने का वादा किया और फिर सब छू मंतर हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। सफाई की निगरान कंपनी ने बनाया बड़ी ईद पर बड़ा प्लान। वर्कर्स को की इन्हमाक और दिलजमी से काम करने की हदायत और साथ ही इजाफी तनख्वाह के ख्वाब भी दिखा दिए। लेकिन ईद गुजरने की देर थी कि सब छू मंतर हो गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने 14,000 वर्कर्स को ही मामू बना दिया। सेंट्री वर्कर्स और दीगर अमला इजाफी तनख्वाह न मिलने पर अफसुर्दा हैं। उधर कमिश्नर, मेयर, डीसी और LWMC के अफसरान वज़ीर आला के अहकामात के मुंतजिर हैं, जो बरतानिया के लिए उड़ान भर चुके हैं। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि ईद उल अज़हा के 3 रोज़ लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात थे, जिस पर वो मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद देते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर मुतल्लिका अदारों को दी शाबाश। कहते हैं ईद के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों और इंतजामिया ने दिन रात मेहनत की। वो 3 रोज सफाई के इंतजामात की जाती तौर पर निगरानी करते रहे। मुतल्लिका अदारे अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरे हैं, जिस पर वो उन्हें शाबाश देते हैं।
शहबाज शरीफ का अपने बयान में मजीद कहना है कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में साफ सुथरे माहौल का बुनियादी किरदार है। इसी जज्बे, मेहनत और लगन से अपने शहरों को खूबसूरत बनाने का काम तसलसल से जारी रखना है। और अब कुछ मसाइल का जिक्र हो जाए। तैयारों की कमी और फनी खराबी का मसला हल ना हुआ। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 परवाजें मनसूख जबकि 15 ताखीर का शिकार हो गईं। मुसाफिर घंटों इंतजार की सूली पर लटकते रहे। राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। तैयारों की कमी और फनी खराबी मुसाफिरों के लिए मुस्तकिल दर्द सर बन गई। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 परवाजें मनसूख, 15 ताखीर का शिकार हो गईं। शाहीन एयर की मस्कत, कतर एयरवेज की दोहा, एमिरेट्स एयर की दुबई, इत्तेहाद एयर की अबू धाबी, PIA की रियाज और तुर्किश एयर की इस्तांबुल जाने वाली प्रवास देर से रवाना हुई। PIA की न्यूयॉर्क, इस्लामाबाद, कराची जबकि ओमान एयर की मस्कत जाने वाली प्रवास भी बर वक्त रवाना ना हो सकी। एमिरेट्स एयर की दुबई, एयर ब्लू की जद्दा, कतर एयरवेज की दोहा जबकि शाहीन एयर की कराची से आने वाली परवाजें ताखीर से पहुंची। कुल 26 परवाजें मुतासिर हुई जिनमें से 11 मनसूख जबकि 15 ताखीर का शिकार हुई जिसके बायस मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ा। राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। ईद की छुट्टियों के बाद भी सब्जियों की कीमतें कंट्रोल ना हुई। सिंहपुरा सब्जी मंडी से मार्केट कमेटी के एहलकार गायब, रेट लिस्ट ही जारी ना की गई। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईद की छुट्टियां तो गुजर गईं मगर मामूलाते जिंदगी पूरी तरह से बहाल ना हो सके। सिंहपुरा सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी का दफ्तर खाली पड़ा है। रेट लिस्ट तक जारी ना की गई। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करते रहे। आलू 60 रुपए, टमाटर 100 रुपए और प्याज 70 रुपए किलो तक फरोख्त किए गए। सब्जी मंडी से सफाई का अमला भी गायब रहा जिसकी वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर और कीचड़ दिखाई दिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। शहर की आम शाहरा इलामा इकबाल रोड टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह पड़े गड्ढे राहगीरों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे। राहगीरों को दरपेश मसाइल का जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। इलामा इकबाल रोड जैसी मशहूर शाहरा हुई खस्ता हाली का शिकार। बोहड़वाला चौक पर पड़े जगह जगह गड्ढे, राहगीरों का गुजरना हुआ महाल। गाड़ियों की रवानी भी मुतासिर होने लगी, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढे नदी नालों का मंजर पेश करते हैं। नकासी आब न होने से जमाशुदा पानी और कूड़ा करकट मिलकर कीचड़ और ताफुन फैलाने का बायस बन रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। पुलिस और रेंजर्स ने मुमकिन दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। शहर में दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए। सर्च ऑपरेशन के दौरान इकबाल पार्क, बस्ती सईदन शाह और दीगर इलाकों में शहरियों के शनाख्ती कवायफ चेक किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान किरायादारों के कवायफ की भी बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए lahorenews.tv।